नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारत की बात में आपका स्वागत है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिस पर बहुत अटकलें चल रही थी कि किसके खामे से कौन सा लीडर किसको वोट करेगा। आज सुबह से ये चल रहा था कि एनडीए के 33 एमपी गायब हैं, एनडीए के 50 एमपी गायब हैं, 15 से 20 क्रॉस वोटिंग हो सकती है और मोदी की सरकार गिर सकती है। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव लेके चला जा रहा था। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि एनडीए जो 425 का दावा कर रही थी उससे कम होगी या उससे ज्यादा का, 425 के 425 हो जाती तब तो कोई सवाल ही नहीं था, जीत तो उनकी थी, लेकिन कोई सवाल नहीं था। सवाल वहां पर उठना था अगर कम हो जाती तो सवाल ये उठता है कि मोदी इस्तीफा दो। अब ज्यादा हो गई है तो देखना है, ये सवाल था। और यूपीए 315 था, वो कम हुई या ज्यादा। और अदर्स अदर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप इधर जाओ या उधर, क्योंकि अदर्स में तकरीबन 40 से 45 है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडी अलायंस और एनडीए दोनों के बीच में 100 से आसपास का फासला था। तो आपके 40 35 से 45 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 9 सितंबर आज इलेक्शन हुआ, इसका नॉमिनेशन 21 अगस्त को हुआ और 9 सितंबर को ही रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट में हर किसी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन था, सीपी राधाकृष्णन और सुरेश बी रेड्डी का। तो सबने ऑप्शन ए चूज किया, क्योंकि ए सबसे पहले आता है, ए फॉर एप्पल होता है। तो हमने एप्पल को चूज किया, सीपी राधाकृष्णन जी को चूज किया। और सीपी राधाकृष्णन संघ के काफी बड़े विचारक हैं। वो महाराष्ट्र के अभी गवर्नर है, इनसे पहले वो झारखंड के गवर्नर थे। और ये तमिलनाडु से आते हैं। ये काफी लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और ये तमिलनाडु के पहले एमपी भी ये ही बने थे। तो इस तरीके से सीपी राधाकृष्णन का एक लंबा इतिहास है संघर्ष का। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है, आज मुद्दा है कि एनडीए को 425 से ज्यादा मिला, तो आखिर हुआ क्यों और कैसे। लोकसभा में 543 सीट है, राज्यसभा में 245, तो टोटल 788 है। जिसमें हमें जो विक्ट्री के लिए चाहिए था 395, जो कि बहुत ही आसानी से एनडीए, जो मैंने पहले ही बताया था, एनडीए के पास 425 था। तो जीत उनकी सुनिश्चित थी। सिर्फ ये देखना था कि एनडीए 425 से ज्यादा लाती है या कम, क्योंकि इससे नैरेटिव बनाना था बिहार इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में कि एनडीए और बीजेपी झुक रही है, डाउन हो रही है या डाउनफॉल हो रही है। एनडीए 425, इंडिया अलायंस 315 और अदर्स 48, ये समीकरण था। इस समीकरण में इनवैलिड वोट हुए 15। यूपीए का कहना है कि हम पूरे के पूरे 315 इंटैक्ट रहे। 300 हमारा वैलिड वोट है, जो हमारा सुरेश रेड्डी जी को गया है, और 15 इनवैलिड हो गए। तो मैं मानता कि पूरा का पूरा 15 इनवैलिड इंडी गठबंधन के हुए। तो आप ये बताओ कि आप अपने एमपी को भी ये इतना एजुकेट नहीं कर पाते हो कि वो वोट सही से दे पाए, और वो दूसरे से कहते हैं कि वोट हमें दो, वोट हमें दो। तो ये आपका लानत वाली बात है कि आप अपना वोट खुद नहीं दे सकते और दूसरे से वोट मांगने आते। तो जिनका भी ये वोट इनवैलिड हुआ है, या कांग्रेस कर रही है कि हमारे गठबंधन के लोगों का इनवैलिड हुआ, तो कम से कम आपको एजुकेट करना चाहिए अपने एमपी को कि वो अच्छे तरीके से वोट दे। खैर, अगर वैलिड भी हो जाता तो 315 होता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनडीए को मिल गए 452। अब अगर एनडीए को मिले 452, तो एनडीए गठबंधन करा के 315 हमारा पूरा का पूरा इंटैक्ट है, क्योंकि 300 बिल्कुल सही है, 15 इनवैलिड है। तो जो दूसरे पार्टी है, जो ना अभी तक ना इंडी के तरफ है ना एनडीए के तरफ से, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे एनडीए झुकाव पर है। अगर ऐसा भी हुआ तो अब एनडीए की सरकार को कोई नहीं हिला सकता। जो आप लोग सपना देखते रहते हो, बोलते रहते हो हर 6 महीने के बाद की 4 महीने की सरकार है, 6 महीने की सरकार है, तो यहाँ तो इनका नंबर बढ़ते जा रहा है और आपका नंबर घटते जा रहा है। इनवैलिड हो जाए, वॉकआउट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मिले सिर्फ 300। अब यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुआ है, इनवैलिड हुआ है, ये जांचना आपका काम है, लेकिन आपका संख्या कम हुआ है। अगर आप इस बात को आज नहीं सोचोगे,
कोई बात नहीं, एनडीए वाला तो यही चाहते हैं कि आप इस बात को कभी मत सोचो, क्योंकि जितना आप कम सोचोगे उतना ही एनडीए ऊपर जाएगा। इनवैलिड 15 हुए। चलो, इंडी गठबंधन के ही सारे के सारे इनवैलिड हो गए, तो वो उन्होंने इनवैलिड क्यों करवाया? या तो उनको नॉलेज नहीं था तब, या जानबूझ के करवाया। अगर जानबूझ के करवाया तो इंडी गठबंधन के लिए बहुत खतरनाक है, और उनको पता ही नहीं था फिर भी इनवैलिड हो गया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। और तकरीबन 21 लोगों ने वोट नहीं किया, ये पूरी संख्या है जो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के है। तो इंडी गठबंधन ये भी नहीं कर सका कि जिनको वोट नहीं दे सकना था उनको बुलाता और उनसे वोट दिलवाता, कम से कम जीत का अंतर तो कम होता। तो इसका मतलब है कि संख्या बल एनडीए के पक्ष में ज्यादा जा रहा है, और इंडी गठबंधन का संख्या पक्ष घट रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।